नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य के कई महत्वपूर्ण खरीद एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। अधिकारियों और मंत्रियों के बीच विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श जारी है। सरकार इन बैठकों के जरिए प्रशासनिक कार्य को बेहतर बनाने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाने की दिशा में अहम काम कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए महिला आरक्षण बिल के विरोध को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जब भी देश हित में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन बिल को रोककर लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को उनका अधिकार देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया, लेकिन विपक्ष ने राजनीति के कारण इसका विरोध किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति अब जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में महिलाओं के सम्मान और अधिकार के मुद्दे पर बीजेपी को और भी मजबूत समर्थन मिलेगा। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है। अक्षय तृतीया का आज दिन है, अक्षय तृतीया है। उसकी बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महिला आरक्षण को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और इसमें हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारी लोकसभा की सांसद पश्चिमी दिल्ली से, पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता, लगातार कई बार कई पदों पे जो रही है, कमलजीत सहरावत जी, हमारे कलानौर से जिन्होंने चुनाव लड़ा रेणु बाला जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, हमारे मीडिया के जो आप लोगों के बीच में काम देख रहे हैं शमशेर खरक जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज आप सबके बीच में मैं बहुत भारी मन से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सब जानते हैं, पूरा देश ने देखा है, पिछले 2 दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनका एक विजन रहा है महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत करना, उनका वो विजन रहा है। और जब से उन्होंने, आपने देखा होगा 2014 से, जब से देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा करने का देश के लोगों ने अवसर दिया है, देश की महिलाओं ने उनको अवसर दिया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की पवित्र भूमि से सबसे पहला अभियान शुरू किया था। अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से, और उस अभियान से वो खाली एक शब्द या नारा नहीं था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कुरीति थी जिसका, क्योंकि कुरीति इस प्रकार की थी, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कुरीति को समाप्त किया। लाखों बेटियों को जीवन दान मिला, लाखों बेटियों को। और वो यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 23 जनवरी 2015 से वो शुरू किया, और अब महिलाओं को वो सम्मान लगातार, एक पड़ाव नहीं, मैंने कहा है कि कई ऐसे पड़ाव हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी महिलाओं को
सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, 33% का आरक्षण अभी लोकसभा में 16-17 अप्रैल को देश की सर्वोच्च पंचायत बड़ी संसद में बहन बेटियों के हक दिलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के विपक्षी दलों को, भाई कोई नुकसान क्या था धरा वो बता दो। देश की महिलाओं ने, कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही, मेरी देश की माताओं बहनों ने उनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके सत्ता में बैठाने का काम किया। आज तक उनके हित में कांग्रेस बताए, राहुल गांधी बताएं, उनके जो जुंडली के सदस्य हैं वो बताएं, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं इंडी गठबंधन के नाम से, वो भी बताएं कि महिलाओं का आप लोगों ने लंबे समय तक शासन में रहते हुए उनकी मजबूती, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या काम किए हैं, ये बताने का काम करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 11.5 वर्षों का कार्यकाल मैं आपको बताना चाहूंगा। 11.5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी ने दिन रात महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है, लगातार काम किया है। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की महिलाएं विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा और उसी को लेकर के ये बिल लेकर के आए। परंतु किस प्रकार से कांग्रेस ने और उनके इंडी गठबंधन के नेताओं ने किस प्रकार से उस बिल का विरोध किया। ये विरोध बिल का नहीं हुआ, ये नारी जगत के अंदर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने किया है, जिसको देश की नारी कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अगर कोई महिला का अपमान करता है उसको जिंदगी भर याद रखती है। आने वाले समय के अंदर इनको उस बात का देश की नारी एहसास कराएगी। साथियों, पिछले 2 दिनों के अंदर उस लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, साथियों, वह न केवल अलोकतांत्रिक था बल्कि हमारे देश की आदि आबादी के भविष्य पर एक बड़ा प्रहार भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। साथियों, इनमें संसद में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों का असली चेहरा, वो वोट तो ले लेते हैं महिलाओं की, वोट लेकर के सत्ता में भी रहे हैं। आज तक महिलाओं ने इनको दिया है, अब लेने का वक्त था महिलाओं का, और उससे अपमानित करके इन्होंने बाहर करने का काम किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका असली चेहरा देश के सामने उजागर हुआ है। साथियों, इन दलों ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जब बात महिला के अधिकार देने की आती है
तो उनका असली चेहरा जो समय समय के ऊपर उजागर भी रहा है कांग्रेस का और उनके इंडी गठबंधन के लोगों का, उनका महिला विरोधी और सत्ता का लोभी। साथियों, कांग्रेस का वो चेहरा वो देश के सामने उजागर हुआ है। साथियों, यह महिलाओं को जो बिल आया था, ये बिल महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक अवसर था, जिसके अंदर हम सब की भूमिका थी। लेकिन विपक्ष ने इस अवसर को भी साथियों संकीर्ण राजनीति की भेंट चढ़ाने का काम ये कांग्रेस ने किया है। साथियों, 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने, जैसा अभी बताया भी है, कमल जी सरावत जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी इच्छा थी, जो उनका संकल्प था कि महिलाओं को इस देश की विकास में भागीदार बनाना, देश की लोकसभा में, देश की राज्यों की विधानसभा में हमारी महिलाएं आए और विकास में उनकी मजबूत भागीदारी हो। लेकिन साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 3 क्रांतिकारी विधेयक उन्होंने पेश किए, उसमें परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक वो शामिल थे। इन विधेयकों को लाने के पीछे साथियों हमारा संकल्प भी बहुत स्पष्ट था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिला अधिनियम 2026 के बाद होने वाली जो जनगणना और परिसीमन, साथियों उसके बाद ही वो लागू होती। शाहबाद से कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने बीजेपी सरकार पर महिला आरक्षण लागू करने में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने के बावजूद सरकार परिसीमन का बहाना बनाकर महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दे रही है। रामकरण काला ने यह भी कहा कि विकास कार्यों के लिए प्राप्त ग्रांट नहीं मिल रही है, जिससे क्षेत्र के काम प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही किसानों को गेहूं खरीदने में बायोमेट्रिक प्रक्रिया के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से आम जनता और किसान दोनों परेशान है और सरकार को जल्द समाधान करना चाहिए। या बीजेपी उसके सभी एमएलए इसके मंत्री बीच में आते हैं, और जो आज डिप्टी सीएम रहे दूसरी तला, अगर जो ऐसे ही कोई उनके लिए आज वो करागा, उनका वो मान सम्मान के ऊपर टेस्ट चाहेगा, उसको तो सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। फिर वो सरकार की चीज की हमारे कला तो उनके मंत्री एमएलए हैं, उनके भी मैं भी पूर्व बनाएंगे और वो बन भी रहे, उनके लिए भी बराबर है। तो सबके लिए अगर जो ऐसे चलता रहा तो फिर सरकार का हम नहीं मानेंगे। भी सरकार भी सही फैसले ले, सरकार ने इस चीज का फैसला लेना चाहिए। जिसकी गलती उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करनी है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, ताकि किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे डिप्टी सीएम साहब कराया। पार्टी से हटका, पार्टी की बात दूसरी है। पार्टी जो सब मतलब होते हैं उससे मतलब। भिवानी में किसानों ने मंडी कार्यालय के बाहर धरना देकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने बायोमेट्रिक शर्तों, धीमी खरीद प्रक्रिया, फसल खराब के मुआवजे और बीमा भुगतान में गड़बड़ी के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब हो गई है, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने 350 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और जल्द समाधान की मांग की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन पूरे हरियाणा में तेज होगा। 27 अप्रैल को हिसार में किसान सम्मेलन बुलाया गया है। भारतीय किसान यूनियन टिकेत आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी संगठन है
आज उनकी अध्यक्षता में एक ये धरना पूरे प्रदेश में चला हुआ है। अनाज मंडियों में मार्केट कमेटी के अंदर आज हमारा प्रदर्शन है। इसमें भी गेट को ताला लगाकर हमारा 11 से 2 बजे तक का ये प्रदर्शन है। इसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि सरकार जो नई एमएसपी पे खरीद के ऊपर नई कंडीशन लगा रही है किसानों के ऊपर, जिसमें एक तो आज ये पूरे हरियाणा के अंदर ये प्रदर्शन है मंडियों के अंदर 11 से 2 बजे तक का, क्योंकि सरकार की जो नई नई नीतियां लेकर आई सरकार किसान विरोधी और ये मजदूर विरोधी है। ओनली नहीं कि किसान मजदूर विरोधी भी है, क्योंकि मंडियों के अंदर पहले जो अनाज आकर था उसमें जितनी फसल पैदा कर दी किसान अपनी शांति से बेच सकता है। भिवानी में हल्की बारिश में ही सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जांच में सामने आया है कि कई डिस्पोजल पंपों और बूस्टिंग स्टेशनों की मोटरें और जनरेटर खराब पड़े हैं। पुराना जलघर के पास बने बड़े पंपिंग सिस्टम की 4 से 3 मोटर बंद हैं, जिससे पानी निकासी क्षमता काफ़ी कम हो गई है। पार्षद संदीप यादव और सुभाष तंवर ने आरोप लगाया कि शहर के आधे से ज़्यादा पंप खराब हैं और अधिकारियों को इसकी सही जानकारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मानसून से पहले मरम्मत नहीं हुई तो शहर में भारी जलभराव की स्थिति बन सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे सामने ही इसके डिस्पोजल के सामने लगता है ओल्ड हाउसिंग बोर्ड एरिया, जो लो लाइन एरिया है। सबसे ज़्यादा पानी के भराव जल भराव उसी में होता है। कल हल्की सी बारिश में भी वहाँ पानी आ गया था, तो मैं यहाँ मौके पर यहाँ रात को चेक करने आया, तो यहाँ पे मैंने पता किया और यहाँ चेक किया तो यहाँ जनरेटर ही काम नहीं कर रहे। जहाँ लाइट नहीं थी तो जनरेटर यहाँ काम ही नहीं करते, दोनों जनरेटर खराब पड़े। और मैं सुभाष तंवर हूँ, वार्ड नंबर 17 से पार्षद हूँ और हम मेरे साथी पार्षद के यहाँ पर जो डिस्पोजल है ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का एरिया काफ़ी, जिसके विजयनगर काफ़ी एरिया लगते हैं जिस डिस्पोजल के, तो उसमें समस्या हमें इसने चेक किया तो क्योंकि कल बारिश आई तो वहाँ पे पानी भर गया। पानी आया तो इन्होंने खुद ने चेक किया आके, तो यहाँ पर 2 जनरेटर नहीं चालू थे, नहीं मोटर चालू थी। तो उन्हें उसका कारण पूछा तो उसमें पता चला कि रियल में यहाँ पर जनरेटर में प्रॉब्लम है, एक में बैटरी नहीं हो रही, काफ़ी समय से बंद है। तो ऐसे ही 1-2 मोटर भी खराब मिली इन्होंने। तो इसी को लेकर के अधिकारियों से हमारी गुजारिश है कि जब भी शहर में जहाँ भी जितने भी एसटीपीएच डिस्पोजल है उनके जो भी मोटर हैं और जो उपकरण है जनरेटर हैं। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने संयुक्त छात्र महापंचायत कर विश्वविद्यालयों में हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। बता दें कि एनएसयूआई के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित छात्र संगठनों को कार्यक्रम करने की अनुमति मिल जाती है, जबकि अन्य छात्र संगठनों को रोका जाता है। उन्होंने हिसार में कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले को वापस लेने की मांग की है। छात्र नेताओं ने कहा है कि विश्वविद्यालय किसी एक विचारधारा का नहीं बल्कि सभी छात्रों का है। अगर भेदभाव जारी रहा तो छात्र संगठन मिलकर आंदोलन करेंगे और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। मेरा नाम जयदीप ग्रेवाल है, मैं इंसो जिला प्रधान हूँ। आज हमारे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्र पंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न संगठनों के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया और साथ साथ आम छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। जो हमारे जेजीयू में जो हमारे इंसो के साथियों के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ विभिन्न संगठनों ने और हम हर वर्ग के आदमी इस चीज़ में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे समर्थन में आ रहे हैं। और सभी साथियों ने एक निर्णय लिया है, 1-2 दिन वेट करेंगे। अगर उन पुलिस कर्मियों पे जो हमारे साथियों पे अन्याय कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 1-2 दिन के बाद हम बड़े आंदोलन की तरफ रुख करने का काम करेंगे। एशियाई छात्र संगठन में मैं जो हिसार में जो हमारा 2-3 दिन पहले जो इंसो पार्टी पड़ती है जेजेपी पार्टी का एक कार्यक्रम था, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक अड्डा बना लिया गया है। ये जो आरएसएस के लोग बैठे ये अपना प्रोग्राम कर लो और प्रोग्राम नहीं होंगे। क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि उनको पता है कि छात्रों से तो यूनिवर्सिटी है, ये जो आरएसएस के लोग बैठे हैं तो 3 साल में बदल जाए। आज हमारी छात्र पंचायत थी और ये छात्र पंचायत चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के अंतर्गत जितने भी छात्र संगठन हैं उनकी संयुक्त छात्र पंचायत। आप सबको पता होगा गत दिनों जीजेयू में एक मामला हुआ था जिसमें जेजेपी की छात्र इकाई इंसो वो एक छात्र संवाद कार्यक्रम करना चाह रही थी, जिसकी परमिशन वीसी ने नहीं दी थी। और जब वो वीसी से परमिशन लेने के लिए जब दिग्विजय जी गए तो वो बैकडोर से एग्जिट कर जाते हैं और उनके ऊपर संगीन अपराध।
भिवानी में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ट्रेन में सफर कर रही एक महिला का सोने का लॉकेट, जरूरी दस्तावेज और नकदी चोरी की थी। पहले एक आरोपी के पास सोने का लॉकेट बरामद हुआ, जिसके बाद बाकी 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करते थे और पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन यात्रा के दौरान सतर्क रहें और अपने सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। मिलकर एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें एक महिला अपने पति के साथ संपर्क कर रही थी। शैलेंद्र सिंह सनोप सीता राम वासी दड़ौली रानिया सिरसा से हैं ये। तो सफ़र के दौरान इनका एक गोल्ड का लॉकेट था, कुछ डॉक्यूमेंट, पर उसमें करीब 5300 के आसपास के कैश था, इनमें से वो चोरी कर लिया था। उसमें से एक व्यक्ति को पहले हमने अरेस्ट करके, करण सिंह नाम है उसका, सनोप परमवीर सिंह वासी सिसाई से है और साईं बाबा कॉलोनी हांसी में रह रहे हैं। रेवाड़ी जिले के कोसीवास रोड स्थित झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने पास के एक मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में रखा एसी, फ्रिज और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद छोटे सिलेंडरों के फटने से स्थिति और भी गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया और वहीं राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। और 4:19 में मिलने के बाद में हमने रेवाड़ी फायर स्टेशन से हमने 3 गाड़ियों का टर्नआउट दे दिया था। उसके बाद में हमने 2 गाड़ियां IMT बावल से, 1 गाड़ी अपने बावल शहर से और 1 गाड़ी धारोड़ा से। तो ऐसे करके हमारी टोटल 8 गाड़ियां जो थी, 8 गाड़ियां हम मौके पे, और अब जो है हमारी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल आग जो है वो हो चुकी है। और क्योंकि इसमें झुग्गी झोपड़ी थी और स्क्रैप का सामान था, जैसे पन्नी वगैरह, कत्ते वगैरह ना, तो उसमें अब जो आग है वो बिल्कुल अंडर, और आग पे काबू पा लिया है। मकान में भी आग है, उधर हमारी लगे हुए हैं अभी 2 का पानी खत्म हुआ, अभी तीसरी बाउल से भी गाड़ियां मंगाई, तो इससे काबू पा लिया जाएगा। लोगों से की भी आवाज आई, और दूसरा पानी की कमी जिस तरह जरूरत थी उस मौके पर नहीं पहुंच पाई। नहीं, ऐसा नहीं है कि जितनी जल्दी से फायर ब्रिगेड आ सकती थी, आई। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही हरियाणा की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RN TV नेशनल।